गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को ट्रेन से ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड के साथ संपर्क कर योजना बनानी होगी। तो गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मजदूर छात्र जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने घर वापसी के लिए बेताब हैं, उनके लिए अब गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन इसके लिए रेलवे और राज्यों को आपस में संपर्क साधना होगा और उसके बाद ही ये अनुमति मिल पाएगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह अनुमति दे दी गई है। जो मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हैं और अपना घर अपने प्रदेश में लौटना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनों की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके लिए रेलवे और राज्य सरकारों को योजना बनानी होगी, उसके बाद ही उनको उनके प्रदेश पहुंचाया जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, गृह मंत्रालय की तरफ से अब हरी झंडी मिल गई है। हालांकि आज तेलंगाना से इसकी शुरुआत भी हो गई थी। झारखंड के लिए बहुत सारे मजदूरों को वापस भेजा गया ट्रेन के जरिए। क्या माना जाए कि ये एक शुरुआत है लॉकडाउन 2 के खत्म होने से पहले? ये एक संकेत भी मिल रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन 2 खत्म होगा, धीरे धीरे अब रियायतें मिलना शुरू हो जाएगी उन तमाम लोगों को जो फंसे हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों में। देखिए रवि, अब से कुछ देर पहले एक लेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जाता है वो जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। और उसमें 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं जो बताते चलूँ आपको। पहला तो ये कहा गया है कि हर राज्य से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो तय करेंगे कि किस तरह से उस राज्य में मजदूर हों या पिलग्रिम्स हों या फिर छात्र हों जो फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनका जाना कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, उन्हें यह भी डील करना पड़ेगा कि जो टिकट हैं वो किस तरह से उपलब्ध कराए जाएंगे। अब टिकटों की जहाँ तक खरीद का सवाल है, उसमें किसकी जिम्मेदारी कितने की होगी ये तय किया जाएगा। और अभी इसके आपको बताते चलें कि ये ताकीद की गई है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से मेरा तात्पर्य ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म हैं वो नॉर्म पूरी तरह से पालन होंगे। कैसे पालन होंगे ये तय करने के लिए जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर और उस राज्य की होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है वो ट्रेन में ना चढ़ पाए और जो व्यक्ति अपने घर पहुंचे वहां उसे क्वारंटीन किया जाए। तो ये तमाम दिशा निर्देशों के साथ वो पत्र जारी हो चुका है। और जाहिर है जब ये पहला निर्णय आया था कि माइग्रेंट मजदूरों को या फिर छात्रों को अलाउ किया जाता है, तो बसों को लेकर के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक संशय था, क्योंकि बसों में तो बमुश्किल 20 से 30 लोग ही आ पाएंगे और ऐसे में जाहिर था कि बहुत से बसों की जरूरत थी। कई राज्यों ने अपील की और इस कारण से अब सरकार ने मान लिया और मानकर चलिए कि लॉकडाउन के खुलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जी लेकिन संजीव, बेशक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति दे दी गई है, लेकिन पंजाब में जो घटना घटी है, जिस तरह से महाराष्ट्र से श्रद्धालुओं को लाया गया और उनमें से ज्यादातर श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको घर पहुंचाया जाए। लेकिन उनकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, उनकी सही तरीके से जांच हो, ये भी अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं, हो सकता है वो एरिया ग्रीन जोन हो, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से कहीं मुश्किलें और ना बढ़ जाएं। यहाँ देखिए, 2 लॉकडाउन से जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, इन दोनों लॉकडाउन से जो भी प्राप्त किया गया है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है जब हम मूवमेंट को शुरू करते हैं। पर एक तरफ जहाँ जान का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ जहान का भी सवाल है। मूवमेंट अगर नहीं होता है
खुलता नहीं है तो बहुत लोगों का यह आकलन है कि जितने लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे बीमारी से, उससे ज़्यादा लोग भुखमरी से प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में इकॉनमी को धीरे धीरे खोलना है, एक तो ये बड़ा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि एहतियात को कायम रखना है। और जाहिर है कि वो एहतियात शायद नांदेड़ से पंजाब जो लाया गया है बसेज में बैठा करके श्रद्धालुओं को, उसमें फॉलो नहीं किया गया था जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जो आदेश दिया गया है उसमें ये बात बार बार कहने की कोशिश की गई है कि आप एहतियात जितना ज़्यादा हो सकता है बरतेंगे, और जो भी ट्रेन चला करेंगी तो उनकी सैनिटाइजेशन, जिसमें चढ़ने वाले हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग, और जो बीमार हैं उनको रोका जाना, ये तमाम आदेश जो हैं वो फॉलो करने के लिए कहा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। और वक्त हो गया है दिव्यांगों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन का। शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से झारखंड के लिए 24 कोच वाली स्पेशल ट्रेन रवाना। आज तेलंगाना में स्पेशल ट्रेन चलाई गई और झारखंड के मजदूरों को वापस भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो कि आज रात 11 बजे झारखंड पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन आज सुबह 5 बजे चली थी। ट्रेन झारखंड के हथिया में पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने जोन के हिसाब से नई लिस्ट जारी की है। देश के 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में है और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद रेड जोन में ही हैं। 3 मई के बाद के लिए जोन की ये लिस्ट है। महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले भी रेड जोन में शामिल हैं। एनसीआर में दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में, हरियाणा का गुरुग्राम ऑरेंज और फरीदाबाद रेड जोन में। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आए तो वो जिला ग्रीन जोन में आएगा। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी को सफलता नहीं मिली है। बड़े अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जा रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान इन्फेक्शन के कारण मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज की हालत काफी नाजुक थी और उसको ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं अकेले मुंबई में 6,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 432 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जानकारी दी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मरीजों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली में कोरोना के अधिक केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 10 लाख की आबादी पर कुल 2,300 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जबकि देश का जो औसत है वो सिर्फ 10 लाख पर 500 टेस्टिंग का है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल 3,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल 59 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 47,000 से अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट हुए हैं। करीब 1100 लोग ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। 162 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। लगातार तीसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। मई महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 162.50 की कटौती की गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 744 रुपए से घटाकर 581 रुपए 50 पैसे हो गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। इससे पहले फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया था। अब गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी मूवमेंट के पास के बिना नहीं होगी। पुलिस की सख्ती बॉर्डर पर बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास जिसके पास होगा सिर्फ उन्हें ही इजाजत मिलेगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म हुआ। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म करने को लेते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो। सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव को राहत देते हुए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ के पास 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। कल से ही किसान पथ के पाइपलाइन में छिपकर बैठा हुआ था ये तेंदुआ देखे जाने के बाद गांव वाले खौफ में थे। कल शाम को गोसाईगंज के नूरपुर बेहट्टा इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीण लोग दहशत में आ गए। शाम से ही पुलिस और वन विभाग की टीम इलाके में डेरा डाले हुए बैठे थे। वन विभाग के अफसरों और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। तेंदुआ पाइपलाइन में फंस गया था। 10 घंटे की मशक्कत के बाद अफसरों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। तेंदुआ पकड़े जाने से अफसरों और गांव वालों ने राहत की सांस ली। ऋषि कपूर ने कल दुनिया को अलविदा कह दिया। लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में परिवार के 20 लोग मौजूद रहे। दुखद बात यह रही कि उनके अंतिम संस्कार में बेटी रिद्धिमा चाहकर भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने रिद्धिमा कपूर को मूवमेंट पास दे दिया था, लेकिन मुंबई तक का सफर लंबा होने की वजह से वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। इस दौरान आलिया भट्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिद्धिमा कपूर को पिता के अंतिम दर्शन करवाए। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शमशान घाट में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से किया गया। इस मौके पर सैफ अली खान, करीना कपूर, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, नीतू कपूर, आदर जैन, कुणाल कपूर समेत कपूर परिवार के नजदीकी लोग शामिल थे, पर बेटी रिद्धिमा पहुंच नहीं पाई। और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में कई इलाकों में मजदूर साइकिल से घरों को निकल पड़े हैं। दिल्ली, बरेली, मथुरा समेत कई जगहों से मजदूर घर की ओर जा रहे हैं। किसी को बिहार, किसी को छत्तीसगढ़, तो किसी को पश्चिम बंगाल जाना है। सरकार अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रही है कि जो भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में है उनको वापस लाया जाए, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और ऐसे में मजदूरों की भी ये मजबूरी है कि वो खुद ही अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। इस वक्त हम लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर मौजूद हैं और ये रास्ता सीधे बिहार तक जाता है, गोरखपुर के रास्ते होते हुए। आप देख रहे हैं कि साइकिलों पर सवार ये मजदूर जो अलग अलग इलाकों में थे वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये सभी मजदूर बिहार तक जा रहे हैं। बिहार में इनको अलग अलग जिलों में जाना है। कुछ बरेली से चले हैं, कुछ दिल्ली से चले हैं और आप देख रहे हैं कि इन साइकिलों पर वो कई सौ किलोमीटर लंबा सफ़र तय कर चुके हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब है। किस तरीके से ये लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं और आप देख रहे हैं कि पैरों में दर्द है। क्या हुआ, पैरों में दर्द हो रहा है? बहुत दर्द है सर, बहुत। कहाँ से चले थे? मैं मथुरा से चल रहा हूँ। मथुरा से कहाँ जाना है? जाना गोरखपुर से। गोरखपुर जाना है। कपड़े भी फट गए तुम्हारे तो? हाँ सर, कपड़े सब। आप देख रहे हैं कि इन साइकिलों पे सवार होकर के ये लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। कोई मथुरा से है, कोई बरेली से है। कपड़े तक फट गए हैं, हाथ पैर बुरी तरीके से दर्द कर रहे हैं, लेकिन अपने घरों तक पहुंचना है। बीच बीच में कहीं पेड़ की छांव दिख जाती है तो आराम कर लेते। खाने पानी का कहीं से कोई रास्ते में कुछ मिला था? कहीं कहीं मिल जाता है, कभी कभी मिलता है। आप कहाँ से आ रहे हो? बरेली से। कहाँ जाना है? पश्चिम बंगाल जाना है। पश्चिम बंगाल जाना है, साइकिल से ही? हाँ। कितने दिन पहले चले थे? अभी कल सुबह निकला। कल सुबह। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तक इनको जाना है। और आप लोग कहाँ जा रहे हो आप लोग? जी हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं सर। छत्तीसगढ़ जाना है? जी। कहाँ पे चले हो? जी हम लोग अभी चले नहीं सर, हम लोग भी जाने वाले हैं, लेकिन जी कुछ लोग किसी को छत्तीसगढ़ जाना है, किसी को बंगाल जाना है, किसी को बिहार जाना है, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ मथुरा से चले, कुछ बरेली से चले। सबको अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद है कि किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। ये साइकिल पर सवार आप देख रहे हैं, ये तमाम मजदूर आपको
नजर आएंगे जो अपने अपने घरों तक जाने के लिए साइकिल पर सवार होकर के निकल पड़े हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो तमाम मजदूरों को वो खाना पानी और इसके अलावा राशन किट और कुछ पैसे भी देने की बात की गई, लेकिन ये वो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर के और बाहर अपने घरों तक जाएंगे। आज मजदूर दिवस है, लेकिन ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आज मजदूर दिवस के दिन भी ये मजदूर आपको फटे हाल नजर आ रहे हैं, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और सिर्फ एक ही कोशिश है, एक ही जद्दोजहद है कि किसी तरीके से ये अपने घरों तक पहुंच जाएं। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। घरों के लिए निकले मजदूरों के खाने के लिए भीड़ जुट रही है, लेकिन खाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। खाने के लिए लंबी कतार लगी है, लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। कुछ लोग समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और लाचारी आदमी को कितना मजबूर कर देती है, इन तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर खाना बांटा जा रहा है और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लाइन में आपको पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि खाना ज़रूर वितरित यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जिसको हम बात कहते हैं, वो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। लोग एक दूसरे से सट के बहुत करीब खड़े हुए हैं। कुछ के पास मास्क है तो कुछ अपना मुंह ऐसे ही ढके हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद इस बात की है, कोशिश इस बात की है कि उनको भी भोजन प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन आपको नज़र आ रही है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप देखेंगे। और ये लाइन बहुत दूर तक, आप पीछे तक देखेंगे कि लाइन जो है वो नज़र आपको आ जाएगी कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर उम्र हर वर्ग के लोग हैं। इनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। गरीब हैं, मजदूर हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ कमाते, रोज़ खाने वाला ये तबका है जिसको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, खास तौर से खाने की। और आप देखेंगे कि लोग, जैसे से खबर मिल रही है, लोग चले आ रहे हैं दूर दूर से कि शायद उनको भी यहाँ पर खाना मिल जाए। शहर में कई स्थानों पर लोग इस तरीके की व्यवस्था किए हुए हैं। लोगों को यहाँ पर दूर दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। लोग समझा रहे हैं कि दूर दूर खड़े हो जाएं, लेकिन खाना मिल जाए इसके लिए यहाँ पर लोग इस तरीके से एक साथ खड़े हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएं। तो ये एक इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूख एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बहुत बेबस कर देती है। और इसी बेबसी में ये लोग, तो तमाम आप लोगों को देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि ताकि एक वक्त के कम से कम भोजन का उनका जुगाड़ हो जाए। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। इससे पहले फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया था, अब गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की एंट्री भी मूवमेंट के पास के बिना नहीं होगी। पुलिस की सख्ती बॉर्डर पर बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास, जिसके पास होगा सिर्फ उन्हें ही इजाजत मिलेगी। तो लगातार अब तमाम राज्य अपने अपनी बॉर्डर को सील कर रहे हैं और ये साफ तौर से कह दिया गया है कि जिनके पास मूवमेंट पास होगा, सिर्फ उन्हीं को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जाएगी। आज सुबह 10 बजे से गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है।